मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्यकर्मियों की प्रोन्नति पर लगाई रोक। और मुख्यमंत्री ने झारखंड जनजातीय महोत्सव के लोगों का किया अनावरण। कहा, आजादी की लड़ाई में जनजातियों ने भी निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशिता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीमद राजचंद्र महिला सशक्तिकरण के पक्षधर थे। उनसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी प्रेरणा लेते थे। अध्यात्म और समाज सेवा की भावना को एकीकृत किया, मजबूत किया। इसलिए उनका प्रभाव आध्यात्मिक और सामाजिक हर लिहाज से गहरा था। उनके ये प्रयास आज के दौर में और अधिक प्रासंगिक है। आज 21वीं सदी में नई पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी उज्जवल भविष्य का एक सामर्थ्य देती है। इसी पीढ़ी के सामने अनेक नए अवसर भी हैं, अनेक चुनौतियां भी हैं और अनेक नए दायित्व भी हैं। इस युवा पीढ़ी में भौतिक बल, इनोवेशन की इच्छा शक्ति भरपूर है। इसी पीढ़ी को आप जैसे संगठनों का मार्गदर्शन उन्हें कर्तव्य पथ पर तेजी से चलने में सहायता करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्र चिंतन और सेवा भाव के इस अभियान को श्रीमद राजचंद्र मिशन ऐसे ही समृद्ध करता रहेगा। અને તમારા બધાની વચ્ચે આવ્યો છું ત્યારે બે વાત જરૂર કરીશ। और अब बात संसद सत्र की। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर विपक्षी दलों के द्वारा लगातार हंगामा किए जाने के कारण आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन हंगामे के कारण उन्हें कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति बनी रही। सदन के नेता पीयूष गोयल ने जांच एजेंसी के कार्यों में सरकार के हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज कर दिया। जो कांग्रेस की अपेक्षा है, जो कांग्रेस के और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर कार्रवाई है वो कर रहा है, तो मैं ऑपोजिशन में और कांग्रेस जो कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए बजाय के भागना चाहिए। सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर राजधानी रांची में आउटर रिंग रोड बनाने की मांग की। उन्होंने मंत्री से कहा कि रांची की बढ़ती आबादी को देखते हुए आउटर रिंग रोड का निर्माण जरूरी है। श्री गडकरी ने सांसद को उनकी मांग पर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिया। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हर रोज की तरह हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। भोजन अवकाश के बाद 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2020 को संपन्न हुई वित्तीय वर्ष के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सामान्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने विपक्ष के रवैये को संसदीय लोकतंत्र के लिए दुखद बताते हुए सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर गौ तस्करी और अपराध के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया।
भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। बहन संध्या टोपनो की मौत उतार दिया गया, लेकिन सरकार का मौन समर्थन है तस्करों के साथ है। हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन ये जो बहुत तस्कर है, बांग्लादेश में निकाली जा रही है हमारी गौ माताएं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने डिस्चार्ज दाखिल कर अदालत को बताया कि उनके वकील फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। इस पर विचार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 12 अगस्त मुकर्रर की है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों की प्रोन्नति पर फिलहाल रोक लगा दी है। राज्य के डीजीपी एवं कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव के 3 जून 2022 के आदेश को श्रीकांत दुबे एवं अन्य द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत ने कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव एवं डीजीपी को 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर कर अपने आदेश के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। और अब कोविड अपडेट। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के 19,893 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 20,419 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,36,478 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 100 के करीब नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कई संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घट गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,05,31,20,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीआईआई के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड महामारी से निपटने में भारत ने दुनिया में एक मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 100 करोड़ लोगों को अपने देश में निर्मित टीका लगाने में कामयाब रहा। फोकस के 5 स्तंभ तय किए: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक रिफॉर्म इन सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड एंड सप्लाई। ये 5 स्तंभ के आधार पर हमने कोविड को टैकल करने का निर्णय किया और मुझे कहते हुए आनंद है कि मोदी जी की इसी पॉलिसी ने भारत को बाहर किया है, कोविड की इफेक्ट से बाहर लाने का काम किया है। बड़े बड़े देश भी मैनेज नहीं कर पाए हैं। हमने 100 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया। टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उपयोग शायद ही किसी देश ने कभी करा। कई सारे देशों ने हमारी कोविन ऐप को मांगा है और स्वीकारा है। पाकुड़ जिले की सखी दीदियां अब कालाजार उन्मूलन अभियान में अपना योगदान देंगी। कालाजार की रोकथाम के लिए आज जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता रथ रवाना किया गया। उपायुक्त वरुण रंजन ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पाकुड़ जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने कालाजार उन्मूलन जागरूकता रथ रवाना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस अभियान के दौरान कालाजार के लक्षणों की पहचान कर उसकी रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी IRS कैंपेन जो होता है, जो घर घर जाकर के छिड़काव करने का होता है, वो हम लोगों के यहाँ पे चलाया जा रहा है। उसी को लेकर के आज यहाँ पे हम लोगों ने 8 जागरूकता रथ को रवाना किया है, जो हर एक गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करेगा कालाजार के प्रति। सखी दीदियों ने इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया है। एक सखी दीदी ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा किया जाएगा। से उना कुरे हो मीट बार सिकड़ी से गंदा इयर को सुगे को अदो उना इयते पचर बाबू ताको उनते होपुन होहो को हई उनका गी जतो को सनाम को आर ओपई को गोगो को नुआ जगह रे बाको हे तियो का नोंडे आदे प्रचार दीदी ताको संगे बाको न्यापा मकान
उनको दो बोले लया को पे आपे। पाकुड़ जिले में कालाजार की रोकथाम के लिए IRS का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के दौरान लोगों को उपचार के साथ साथ कालाजार से बचाव के लिए जागरूक भी किया जाएगा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने समय से एक दिन पहले मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने को गलत ठहराते हुए कहा है कि राज्य सरकार सदन के अंदर जनहित के मुद्दों पर चर्चा कराना नहीं चाह रही थी। यहां तक कि सत्ता पक्ष के सदस्यों के सवालों का जवाब भी सरकार ने सही तरीके से नहीं दिया। और उन सवालों का जवाब देने से सरकार भाग रही है, कब तक भागेगी? और इसलिए मैं आज यही कहूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री को अब मुख्यमंत्री पद में बने रहने का लगता है कि कोई औचित्य नहीं रह गया है। जहां अखंड वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको आप त्याग पत्र दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आजसू राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के पक्ष में मतदान करेगी। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा के सभागार में आगामी 9 एवं 10 अगस्त को रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले झारखंड जनजातीय महोत्सव के लोगों का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड के जनजातियों ने आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। संपूर्ण आयोजन के प्रति और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जनजातियां वास करती हैं और यहाँ की जनजातियों ने अपना एक अलग पहचान, अलग इतिहास में नाम दर्ज कराया है। इस राज्य के जनजातीय समाज के लोगों ने राज्य के कोने कोने से में ये बसे हुए हैं और सदियों से ये समाज अपने आप को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को लेकर हमेशा के कोई न कोई संघर्ष करता रहा है। कोडरमा के उपायुक्त की पहल पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के उन्मुखीकरण के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि सेविका और सहायिकाओं के प्रयास से आंगनबाड़ी केंद्रों में कई बदलाव आए हैं। उन्होंने सेविकाओं को बच्चों के पठन पाठन में सुधार लाने के लिए अभिभावकों की काउंसलिंग करने की सलाह दी। साहिबगंज जिले में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से आज दूसरे दिन भी पूछताछ की। इससे पहले कल ईडी ने श्री प्रसाद से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। बोकारो के प्रभारी प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष पवन कुमार ने आगामी 13 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक दंडाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र और प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त रूप से भारत में डिजिटल ब्रॉडकास्ट रेडियो पर तैयार रिपोर्ट जारी की। सच साबित होगी, साथ ही इससे ब्रॉडकास्टर के साथ साथ श्रोताओं को भी लाभ मिलेगा। Radio is very important because that will lead to multiplication of channels using within the same bandwidth, and
it will provide a lot of avenues to the listeners and to the broadcasters also to segregate what they are offering. There can be channels which are dedicated to music, there can be channels which are dedicated to sports or local events or health or whatever. I mean, they can be, then it is up to the imagination of the broadcaster. And the quality also will improve substantially within the same bandwidth. गढ़वा जिले की कांडी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं नगर उटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर मध्य विद्यालय में प्रतिपूर्ति राशि की मांग कट्टा लहराकर करने वाले 8वीं कक्षा के छात्र अमोल यादव को उसके सहयोगी मित्र के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 120.6 मिलीमीटर बारिश रांची के मांडर क्षेत्र में हुई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 10 अगस्त तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। विभाग ने आज से 7 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। खूंटी पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली सुखराम गुड़िया के घर की कुर्की जब्ती की है। पुलिस नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए लोगों से भी मदद की अपील कर रही है। 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए झारखंड के महिला और पुरुष हॉकी खिलाड़ियों के चयन के लिए 13 और 14 अगस्त को रांची के बरियातू ग्राउंड में ट्रायल रखा गया है। इस ट्रायल में पूर्व निबंधित कोई भी महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले सकता है। ट्रायल में भाग लेने के दौरान कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रामगढ़ के उपायुक्त ने मांडू प्रखंड के कुज्जू पूर्वी पंचायत के मुरपा गांव में मनरेगा पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क में मनरेगा के तहत 33 योजनाएं संचालित की जाएंगी। उपायुक्त ने ग्रामीणों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। रामगढ़ के उपायुक्त ने अधिकारियों को मुहर्रम पर्व के दौरान सोशल मीडिया या दूसरे माध्यमों से किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने मुहर्रम को लेकर आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में ये निर्देश दिया। साहिबगंज के उपायुक्त ने जिले के निवासियों से आजादी के अमृत महोत्सव पर 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। गोड्डा के उपायुक्त ने सुंदर पहाड़ी प्रखंड और अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रखंड में संचालित विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की जानकारी ली। पाकुड़ के उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला ग्रामीण अभिकरण के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को रूबर्न मिशन आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित स्वर्ण रेखा कॉम्प्लेक्स में सीआरपीएफ के 106 बटालियन के कमांडेंट निश्चित कुमार के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर झंडा अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी शैलेंद्र कुमार के अलावे अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य भवन निर्माण निगम गढ़वा में महिला कॉलेज बनवाएगा। 1 साल के भीतर काम पूरा हो जाने पर गढ़वा की लड़कियों को अपने ही शहर में कॉलेज की सुविधा मिल जाएगी। साहिबगंज जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में रिटायर्ड सेना के एक जवान समेत 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। पहली घटना जिरवा बाड़ी थाना क्षेत्र के कबूतर खोपी निवासी 72 वर्षीय रिटायर्ड सैनिक श्यामलाल यादव की हत्या की है। वहीं दूसरी घटना में कोटाल पोखर थाना के जमालपुर निवासी फागू प्रमाणिक का शव नदी से बरामद हुआ है। राजधानी रांची की खुशबू को बीपीएससी की परीक्षा में 147वां रैंक हासिल हुआ है, जिसके हिसाब से उसे सर्कल ऑफिसर का पद मिलने की उम्मीद है। आजादी के सफर के आज की कड़ी में जानते हैं कितना खास है आज का दिन।
आज हम राष्ट्रवादी नेता फिरोज शाह मेहता को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 अगस्त 1845 को बॉम्बे में हुआ था। मेहता ने 1864 में लिंकन इन में प्रवेश किया और बार के लिए योग्यता प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए वो दादा भाई नौरोजी से मिलने जाया करते थे और ये मुलाकातें उनके उदार दृष्टिकोण को ढालने में महत्वपूर्ण साबित हुई। केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के अलावा रानाडे गोखले, दिनशॉ वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी और बाल मोहन वागले उनके कुछ करीबी दोस्त थे। शिक्षा के प्रति वो जीवन भर आकर्षित रहे। फिरोज शाह मेहता ने शिक्षा को ऐसा माध्यम माना जिसके जरिए भारत तेजी से अपना आधुनिकीकरण कर सकता है। उन्होंने स्वदेशी बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में मदद की। मेहता को मुख्य रूप से आधुनिक बॉम्बे नगर निगम के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है, जिसे उन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक विशिष्ट तरीके से बढ़ावा दिया और वहां सेवा की। वो मुख्य रूप से अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना के लिए जाने जाते थे, जो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति भारतीय जनता की राय व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया था। न्यायमूर्ति तैलंग के साथ उन्होंने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और इसके सचिव के रूप में कार्य किया। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने 1890 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अध्यक्षीय संबोधन में फिरोज शाह मेहता ने कहा, साथियों, वो तमाम आंदोलन जिन्हें लेकर हम चिंतित हैं, वो कई चरणों से गुजरते हैं। पहला चरण होता है उपहास का, दूसरा होता है दुष्प्रयोग का, जिसके बाद मिलती है कुछ रियायत, और वो भी आंदोलन को और आगे न बढ़ाने की चेतावनी के साथ। और इन सब का अंतिम चरण वो होता है दोस्तों, जब आंदोलन के मकसद को अपनाया जाता है। लेकिन इस हैरत के साथ कि इसे पहले क्यों नहीं अपनाया गया। हमने पहले दोनों चरण पार कर लिए हैं। आज हम शहीद रामकृष्ण बिस्वास को भी याद कर रहे हैं, जो बंगाल के चटगांव के निवासी थे, जो कि अब बांग्लादेश में हैं। वो मास्टर दास सूर्य सेन के चटगांव के क्रांतिकारियों के समूह के सदस्य थे। उन्हें मास्टर दा ने पुलिस महानिरीक्षक क्रेग की हत्या करने का निर्देश दिया था। वे रामकृष्ण काली चक्रवर्ती के साथ 1 दिसंबर 1930 को चांदपुर स्टेशन गए। उन्होंने क्रेग समझकर कोमिला के चांदपुर में इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने उनका पीछा किया और उस जगह से करीब 22 मील दूर उन्हें पकड़ लिया गया। अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। रामकृष्ण बिस्वास को 2 मार्च 1932 को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। 4 अगस्त लाल सिंह की भी पुण्यतिथि होती है। उनका जन्म 1890 में पंजाब में हुआ था। अंडमान द्वीप में ले जाए जाने के बाद उन्होंने वहां अपना व्यवसाय स्थापित किया। लाल सिंह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में शामिल हुए, इसके लिए धन जुटाया और द्वीप समूह की यात्रा के दौरान नेताजी को ये राशि दान कर दी। जापानी सेना ने जनवरी 1944 में अंग्रेजों के लिए जासूसी करने के झूठे आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सेलुलर जेल में डाल दिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 4 अगस्त 1945 को समुद्र में फेंक दिया गया। 4 अगस्त शहीद रंगा खां की भी पुण्यतिथि है। वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की घुड़सवार सेना में कार्यरत थे। उन्होंने कंपनी की सेना की नौकरी छोड़ दी और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्हें मुजफ्फरपुर में विद्रोह और लूट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रंगा खां पर मुकदमा चलाया गया और 4 अगस्त 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। किसानों की आय को 2024 तक दोगुना करने के मकसद से पूरे देश में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है और खुशी की बात यह है कि पुरुष के साथ साथ महिला किसान भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आय को दोगुना कर रही हैं। जो भी योजनाएं साल की आती है उसमें हमारे मुकेश सर और कालिंदी सर का योगदान रहता है कि कम से कम हम लोग जो काम करें वो संस्था के साथ काम करेंगे तो वो जमीनी पे दिखेगा। और आज की डेट में हम लोग के साथ में 190 एसएचजी ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसीलिए
तो ऐसे ही हम लोग करने सकेगा तो और अच्छा है। हाँ तो इससे लाभ होगा ना? जी लाभ होगा बोल के ही तो किया। अच्छा। हाँ लाभ होगा बोल के किया, मेहनत भी किया इसीलिए। इसका कहीं प्रशिक्षण भी लोग लिए? जी सर, जिला उद्यान के तहत ही मतलब उसको किस तरह से खेती करना है हम लोग को शुरू में प्रशिक्षण दिया और उसको हम लोग लगाने का तरीके के बारे में बताया और हम लोग उसी प्रोसेस से लगाना शुरू किए। उसमें ये सारा जो केला हम लोग देख पा रहे हैं ये G9 वैरायटी है जो कि अभी काफी प्रचलन में है। इसका अच्छा बाजार मूल्य है और हम लोग समझते हैं कि इससे जो भी किसान, महिला किसान खास करके जुड़ी हुई हैं, उनको इनका खेती करके काफी। जिला उद्यान कार्यालय पूर्वी सिंहभूम की ओर से उद्यान विकास योजना के अंतर्गत टाटा एडेंट की महिला समूह को ये पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। आप देख रहे हैं कि करीब करीब 80। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर आम लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। देवघर स्थित डाकघर में इसकी बानगी देखी जा सकती है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर सरकार के निर्देश पर 286 डाकघर में तिरंगा पहुंच चुका है, जहां पर 25 रुपए प्रति तिरंगा बेचा जा रहा है। देवघर के सत्संग स्थित जोनल कार्यालय और देवघर प्रधान डाकघर में इसकी विशेष व्यवस्था की गई है कि अपने घर में झंडा लगाएं और अमृत महोत्सव मनाएं। 25 रुपीज कॉस्ट रखा गया है और कैसा हाँ डिमांड पब्लिक आराम से खरीद रहा है। यहाँ ऑफिस में काम से लेकिन पता चला कि यहाँ झंडा मिल रहा है तो ले लिए। क्या में वो छत लगाया जाएगा, फहराया जाएगा 15 अगस्त। देवघर प्रधान डाकघर में विशेष काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें न सिर्फ तिरंगा लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है बल्कि उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी भी दी जा रही है। और उनके थ्रू हम लोग हर घर तिरंगा पहुंचाने के क्रम में तिरंगा बेच रहे हैं और वो 25 रुपीज़ का है और इसका हम लोग का उद्देश्य है कि हर घर में हर लोगों को पहुंचाया जाए। राष्ट्र के प्रति सम्मान और लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने को लेकर केंद्र सरकार की यह पहल सराहनीय है। यही वजह है कि लोग अपनी माटी से प्रेम प्रदर्शित करने में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मनी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात में श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, महिला सशक्तिकरण के पक्षधर थे श्रीमद राजचंद्र। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य कर्मियों को प्रोन्नति पर लगाई रोक। और मुख्यमंत्री ने झारखंड जनजातीय महोत्सव के लोगों का किया अनावरण। कहा, आजादी की लड़ाई में जनजातियों ने भी निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका।